राजेश परदेसी जी एक बार और गुनगुना दीजिए कुछ अच्छा सा गाना। मैं चूंकि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है और जो है इसमें बहुत से लोग अपेक्षाएं रखे हुए हैं प्रत्याशियों से भी, और जो है प्रत्याशी भी वोटरों से, और कुछ पार्टी के भी जो लोग हैं जो लड़ना चाहते थे, अगर उनको कहीं से टिकट नहीं मिल पाया है तो उनके मन में जो मलाल है उसको मैं इस गीत के माध्यम से गुनगुनाना चाहता हूँ कि भीतर घात करने वाले कहते हैं निचोड़ डालल जी, भीतर घात करने वाले कहते हैं निचोड़ देवल जी, टिकटवा नहीं मिली ता पार्टी छोड़ देवल जी, टिकटवा नहीं मिली ता पार्टी छोड़ देवल जी। बहुत से लोगों ने बागी होकर भी चुनाव लड़ लिया और जिसके वजह से वोटरों में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है, और बहुत से लोगों में अगर जो ये मन में संशय है कि कोई बाहुबल से कोई धन बल से किसी के वोट देने से रोकेगा, तो मैं वोटरों से निवेदन करूंगा कि हमारे जनपद के पुलिस कप्तान युवा हैं और न्यायप्रिय हैं अनिल कुमार जी, और उन्होंने खुले मंच से कहा है कि कानून का राज चलेगा, हर वोटर स्वच्छंद है, अपनी मर्जी से मतदान करे, वो किसी को कहने की। ये तो आपने वोटरों को जागरूक किया, कुछ ऐसा गाना जो लोगों को यहाँ लोकप्रियता हो, जो यहाँ खासकर भदोही में कुछ अच्छा गाना हो, आप सुनाते हो? हाँ, मैंने एक गाना भदोही जिले के लिए गाया था। उसके लिए जरूर गाइए। मैं बॉम्बे में जब पहली बार गाने गया तो वहाँ एक गायिका थी, उसने जो है मुझसे कहा कि हम गौआ के नहीं देखी गोरी हई रे, शहर के देखी हम छोरी हई रे, ज्यादा बोला जिन बेसी बात मानी ला परदेसी, ना तजार जैबा हो, हम बम्बई के बिजुली बानी छुअते मार जैबा हो। तो मैंने उसे बताया कि हमारा जो भदोही जनपद है, मैं भदोही जनपद से बिलोंग करता हूँ, उसके चारों तरफ जो जनपद है उसकी चर्चा करते हुए जवाब दिया कि मिर्जापुर आईबू त मान जैबू हो, जौनपुर जैबू त जान जैबू हो, मिर्जापुर आईबू त मान जैबू हो, जौनपुर जैबू त जान जैबू हो, तो हर चढ़ल बा जवानी बात मानी ला ये रानी, पानी झार देही हो, ई जिला भदोही है बचिया झंडा गाड़ देही हो, ई जिला भदोही है बचिया झंडा गाड़ देही हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश परदेसी जी हमारे साथ जुड़े। देखिए मैं आपको बता दें भदोही का जूनियर मनोज तिवारी कहा जाता है, और अब आप रिक्शे पर रिपोर्टर को आपको बता दें कि जनता के बीच चलेंगे। नेताओं से बात की, यहाँ के लोक कलाकार से बात की, हमारे जो सहयोगी उन्होंने हमें सियासी समीकरण बताया। अब रिक्शे पर रिपोर्टर का सफर आगे बढ़ रहा है, अब जगह जगह लोगों का मूड टटोलेगा, और साथ ही साथ जो बाकी दल के नेता हैं उनकी क्या तैयारी है, वो किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए यादव जी बढ़ाइए अपना आगे। तो देखिए गोपीगंज के बड़े चौराहे पर हम पहुंचे, ये चौराहा है। अब देखिए यहाँ लोगों से थोड़ा सा पब्लिक का मूड समझेंगे कि आखिरकार निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। यहाँ देखिए लोगों की तरफ चलते, आइए जानते हैं। यहाँ पर बात करेंगे। चाचा जी चुनाव आ गए, अब निकाय के चुनाव क्या लग रहा है इस बार? देखिए एक आदमी का जितेंद्र का केवल बढ़िया माहौल है। जितेंद्र कौन है? जितेंद्र निर्दलीय है? हाँ निर्दलीय। अच्छा, तो यहाँ फिर बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा? बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि कोई काम ही नहीं किए हैं। कोई काम ही नहीं किया। 20 साल से उन्होंने रहा है जो है प्रहलाद दास गुप्ता, कभी कोई काम नहीं किए, काम नहीं किया, जनता के बीच में नहीं आते हैं। तो दिक्कतें क्या है यहाँ से? दिक्कतें ये है कि उनके यहाँ सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। हाँ। समस्या बहुत है, नाली नहीं साफ होता है, ये सब बहुत सी समस्याएं हैं छोटा छोटा। चलिए भैया चूड़ी बेच रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? चुनाव बढ़िया हो रहा है, कोनो ये नहीं है, सब टक्कर पे है, कोई टक्कर पे। हाँ, कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ बीजेपी पिछली बार जीती, इस बार क्या लग रहा है? अगली बार कहाँ बीजेपी जीती थी? पिछली बार उनके नहीं, बीजेपी यहाँ कभी नहीं जीती है। हाँ, और लेकिन प्रहलाद दास जीते ना? प्रहलाद दास जीते थे, निर्दल थे, लेकिन बीजेपी में मिल गए वो। अब बीजेपी में तो 22 साल आ गए हैं। अब अगली बार तो नहीं थे। अगली साल उनका चुनाव निशान कार था। अब क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया है, चुनाव बढ़िया लड़ रहे हैं। और पानी की समस्या बहुत है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। सुबह 1 घंटा पानी देते हैं, कोई पाया कोई नहीं पाया। अच्छा, वही रात को शाम को पानी पीने देते हैं, फिर कोई पाया कोई नहीं पाया। अच्छा, अब योगी सरकार के काम से खुश हैं आप?
हाँ? योगी सरकार के काम से सब काम बढ़िया है। बाबा का काम हाँ, बाबा काम बहुत बढ़िया है। तो बाबा का बुलडोजर बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया बाबा का बुलडोजर। हाँ, बाबा। चलिए लोगों से बात करेंगे, उधर भी खड़े हुए हैं, भाई साहब से भी जानेंगे। भाई साहब आइए जरा, चुनाव आ गए। हाँ हाँ एकदम। मैं भी आ गया, ठीक किया आपसे मिलने। नहीं एकदम बढ़िया किया। आओ आपने सोचा कि मैं आऊंगा आपके पास? आइए भाई साहब, क्या मुद्दे हैं शहर के आपके यहाँ के? अब मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन लोगों का सब मुद्दा ही है ना। अच्छा, गाड़ी खड़ा करने का मुद्दा है, हाँ, ये सब मुद्दा होना जाम की चाहिए समस्या है। ना। जो भी चेयरमैन बने, हाँ। ये हम नहीं कहते हैं कि हाँ। कौन बने, लेकिन जो है वो उसका इंतजाम होना चाहिए ना। अब जो मौजूदा चेयरमैन रहे, अब उनके बेटे टिकट पे चुनाव लड़ रहे बीजेपी के, उन्होंने कुछ काम किया इलाके में? क्यों नहीं किया है, बहुत काम किया है। बहुत काम किया है, तो जनता उनकी तरफ जाएगी? जाएगी क्यों नहीं जाएगी। आज जनता हम लोगों को क्या चाहिए, काम चाहिए ना। हाँ। काम किए हैं। बीजेपी के पक्ष में लग रहा है माहौल? बीजेपी जब अब उत्तर प्रदेश में है, हर जगह है बीजेपी, तो बीजेपी। चाचा जी आप क्या कहेंगे, आपको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है या कोई निर्दलीयबाजी मार देगा या समाजवादी पार्टी? आदमी नहीं बता सकता है, एक आदमी कैसे बताएगा पूरा माहौल क्या कह रहा है? मन की बात। आजकल आदमी इतने चालाक हो गए हैं कि अपने मन की बात नहीं बोल, चालाक हो गया आदमी, वोटर अपनी मन की बात नहीं बता सकता हूँ आपको। हाँ। लेकिन माहौल जैसे चर्चाएं हो रही हैं कि कौन किस पर बात कर- क्या सब देखिए, भाजपा वाले हैं अपने पार्टी के सिंबल पर प्रचार करेंगे, लेकिन वोट कहाँ देंगे कोई नहीं जानता है। अब योगी सरकार के काम को कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सरकार का काम तो बहुत बेस्ट है। हाँ। खुश है मतलब है? हाँ हाँ। तो जिस तरह माफियाओं पर शिकंजा, बुलडोजर चल रहा है, योजनाएं पहुंच रही हैं, उसका असर पड़ेगा क्या? उसका असर इस चुनाव में बाद 9 बजे के बाद औरतें निकलती नहीं थी, अब निकल रही है। अब तो 12 बजे। जिस तरह इन्होंने सुरक्षा का कि वो मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? हाँ रहेगा। यहाँ पर देखिए, अभी तक पहले पार्टी सिंबल से कोई जीता नहीं है। पहली बार लिए हैं सिंबल से। हाँ, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा। यानी अभी मुकाबला सस्पेंस में है, लेकिन योगी सरकार के काम यहाँ दिख रहे हैं। प्रहलाद जी जीते हैं। जो योगी सरकार, सुरक्षा एक बड़ा इशू रहेगा। हाँ रहेगा रहेगा। तो चलिए हम जगह जगह चल रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है, मुद्दे क्या हैं। लेकिन अब अगले चौराहे पर चलेंगे तो रिक्शे पर रिपोर्टर चलते हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो रिक्शे पर रिपोर्टर आप देख रहे हैं और देखिए हमारे साथ आपको बता दें, गोपीगंज में हम घूम रहे हैं और गोपीगंज में निर्दलीय उम्मीदवार हैं जितेंद्र गुप्ता, वो भी चुनावी मैदान में है और वो भी अपनी जीत का दम भर है। और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं? जितेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? मैं यहाँ के काफ़ी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है, नाली से, गंदे पानी से, लाइट से, हर एक चीज़ से यहाँ त्रस्त है। आप जनता के बीच जाएंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे तो रोना आ जाएगा आपको। पूरे ज़िले में सबसे कम काम यहीं गोपीगंज नगर में हुआ है, जबकि ये हमारा हाईवे में पड़ता है काशी और प्रयाग के बीच में। इसका गोपीगंज का महत्व यहाँ के चेयरमैन ने ख़त्म कर दिया है। जो चेयरमैन ने, क्या मौजूदा चेयरमैन ने कोई काम नहीं किया क्या आपको लगता है इलाके में? मौजूदा चेयरमैन ने जनता की विरासत अपने बेटे को विरासत में देना चाहती है, लेकिन इस बार यहाँ की जनता दिखाएगी कि ये विरासत आपकी नहीं है, ये यहाँ की चेयरमैनी की विरासत जनता की विरासत है। लेकिन जितेंद्र जी, लड़ाई किससे, आप किससे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी से होगी लड़ाई? जब जनता लड़ती है ना, तो जनता की लड़ाई किसी दल से नहीं होती, वो सीधे सीधे जनता ही लड़ती है। और जनता के आगे कोई भी दल हो वो लड़ नहीं पाती, चाहे जो दल हो। लेकिन जैसे आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आपको जनता क्यों चुने? क्यों गोपीगंज की जनता आपको नगरपालिका चेयरमैन बनाए? आप जनता के बीच जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। मैं बचपन से ही सेवा भाव करता रहा, 2012 से राजनीतिक मैदान में उतरा। जनता ने जैसे जैसे हमको लड़ाया, मैं वैसे वैसे लड़ता गया और यहाँ की जनता हमेशा जीतती आ रही है और जीतेगी इस बार।